जिसमें हम गहरी लंबी सांस लेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम जिसको हम कहते हैं। तो एक बार जरा देखेंगे कैसे करना है। जैसे कि हम इस मुद्रा में बैठे हुए हैं, तो ऐसे 10-5 बार करते रहें, करते रहो। गहरी लंबी सांस लें, छोड़ें, लें और छोड़ते रहें। और रुक जाए। कमर सीधी, गर्दन और कमर सीधी रखनी है, ठीक है। अब मैं आपको भ्रामरी प्राणायाम करके बता रहा हूँ। भ्रामरी में क्या करते हैं बच्चों, इस तरह से हम स्टेप लेंगे अपने हाथों के, देख लो ये इस तरह से लेना है। अंगूठे को कानों के ऊपर बंद रखेंगे और जो सिंगल फिंगर है वो आईब्रो के ऊपर और 3 उंगलियां आंखों के ऊपर इस तरह से रखें और मुंह बंद करके गुंजन करना है हमें इस तरह से। हथेली को ऊपर ले जाते हुए और अपनी आंखों के ऊपर लगा लेंगे। इस तरह से करके हम रखेंगे। बच्चों देखो, सबसे पहले होता क्या है कि हमें अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना होता है, जिसमें प्रतिदिन सुबह उठना, प्राणायाम करना, नित्य स्नान करना और पूजा अर्चना करना। ये सब हमारे एक रूटीन बना हुआ है जिसमें हमें ये सब करना होता है। दूसरी बात ये, यदि हमें अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना है, नहीं खानी है, उनका त्याग करना है। ध्यान रखना है बच्चों, 3 बातें जो मैं बता रहा हूँ जो हमें छोड़ने चाहिए और कम से कम उपयोग करना चाहिए। नमक का उपयोग कम करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर की बीमारी बन जाती है। दूसरा, मैदा का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैदा से पेट खराब हो जाता है, तो इसको भी त्याग कर देना चाहिए। तो हर बात का कोई ना कोई एक हिसाब हमें अपने शरीर के ऊपर रखना होता है। एक बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के तुरंत बाद आप पानी पी लेते हैं, वो गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको यदि खाना खाने के बाद पानी पीना है तो उसका ध्यान रखें कि उसे किस तरह से करना है। यानी कि यदि आपको लगता है कि आपको भूख लग रही है, आपको भोजन करना है, तो आपको कुछ हिसाब से आधा पौन घंटा पहले पानी पी लें। खाने से आधा घंटा पानी पी लेंगे, तो उसके बाद जब आप भोजन करें तो फिर पानी की आपको बाद में आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कारण ये कि यदि गर्म भोजन हम कर रहे हैं और उसके तुरंत बाद हमने ठंडा पानी पिया है, तो वो हमारे बॉडी को, टेम्परेचर को साइड इफेक्ट देगा, नुकसान देगा। तो इसलिए इन चीज़ों पर हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और दूसरी बात ये, तला भुना कम से कम खाना चाहिए, हो सके तो छोड़ ही दो। सात्विक भोजन का आहार लेना चाहिए, कम मसाले का, कम तला भुना यदि हम लेते हैं तो वो डाइट हमारी जो रहती है वो सही बनी रहती है और पेट के जो रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं। बच्चों, फिटनेस बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होता है जो हम नहीं करते हैं। हमें प्रतिदिन योगाभ्यास के साथ साथ शारीरिक क्रियाएं भी ऐसी होती हैं जो पीटी वगैरह होती हैं, एरोबिक्स होते हैं, उनका भी अभ्यास करना चाहिए। उससे फिजिकली तो बनते ही है और माइंड भी अच्छा बनता है। जिसमें एक एकाग्रता वाली बात आती है कि एकाग्रता होती क्या है।
जैसे आप लोग पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करते समय आपको ये लगे कि आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा है, किताब खुली हुई है और ध्यान कहीं और जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो पढ़ाई के लिए मन को एकाग्रता करना आवश्यक है, यानी कि एक जगह स्थापित करना, कंट्रोल करना।